नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अरविंद केजरीवाल के शीश महल की होगी जांच, सीवीसी ने दिया आदेश। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास की जांच के आदेश दिए। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के जीर्णोद्वार की जांच के आदेश दिए गए। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है जिसमें 40,000 स्क्वायर यार्ड में फैले एक भव्य भवन के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंड जारी किए गए थे। दिल्ली की हार के बाद आप में पहली टूट, एमसीडी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह मात खाने के बाद आम आदमी पार्टी को शनिवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब एमसीडी के उसके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। अमेरिका से लौटे पीएम मोदी अब दिल्ली के सीएम फेस पर लगाएंगे अंतिम मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से स्वदेश लौटने के बाद अब दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा जोरों पर है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। सीएम की रेस में तमाम बड़े नाम चल रहे हैं। दिल्ली में 19-20 फरवरी को नए सीएम की शपथ की संभावना जताई जा रही है। उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर युवकों ने मचाया हुड़दंग, एएफसी गेट कूदकर किया पार। दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद रेलवे स्टेशन पर युवकों द्वारा हुड़दंग मचाने और एएफसी गेट कूदकर पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक के बाद एक कई युवक एएफसी गेट कूदकर पार कर रहे हैं। वहीं कुछ युवक इस मौके पर वीडियो भी बना रहे थे। सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी, गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जैन की गिरफ्तारी की मांग की है। गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी नेता के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। दिल्ली लूटने वालों को मिलेगी सजा, सचदेवा बोले आप सरकार के सभी घोटालों की होगी जांच। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा पिछली दिल्ली सरकार के सारे कुकृत्य खत्म होने जा रहे हैं और सजा भी उसी के अनुसार दी जाएगी, चाहे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, राशन कार्ड घोटाला हो या मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो। दिल्ली को लूटने का काम करने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बांग्लादेशी नागरिकों के बनाते थे आधार कार्ड, 2 सगे भाई गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के कूटरचित आधार कार्ड बनाने के आरोप में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों सेना कम्युनिकेशन नामक जनसुविधा केंद्र के संचालक हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सलापुर गांव 11 बांग्लादेशी नागरिक एक कमरे में रह रहे थे। भंगेल में बुधवार रात पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इनमें से 3 छिपते हुए जा रहे थे। दिल्ली में गलत पार्किंग पर जुर्माने का आ गया नया नियम। दिल्ली की सड़कों पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा करने वाले सावधान हो जाएं। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली में सड़कों पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने नई नीति बनाई है। इसके तहत सड़क पर अवैध तरीके से पार्किंग करने, सड़क पर अतिक्रमण कर कार डीलरों की तरफ से कार बेचने, फुटपाथ पर अवैध तरीके से सामान बेचने वालों को अब नई दरों के अनुसार शुल्क देना होगा। एडमिट कार्ड दिखाने पर मिलेगा पहले टिकट। सीबीएसई बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए किए खास इंतजाम। बीते शनिवार से शुरू हुआ सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम के दौरान मेट्रो से परीक्षा केंद्रों पर जा रहे छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और उन्हें लंबी कतारों में न लगना पड़े, इसके लिए डीएमआरसी विशेष इंतजाम करने जा रही है, जिसके लिए 4 अप्रैल तक चलने वाली इन परीक्षाओं के मद्देनजर छात्रों की सहूलियत के लिए डीएमआरसी कई नए कदम उठाने जा रही है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होने पर 6,54,000 परिवारों को फायदा। दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की संभावना भी बढ़ गई है, जिससे दिल्ली के लगभग 6,54,000 परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। यह योजना राजधानी के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए जवाब में यह दावा किया गया था कि दिल्ली में 6,54,000 परिवार इस योजना के तहत पात्र हैं। दिल्ली में हारी आपको भाजपा शासित छत्तीसगढ़ से मिली बड़ी खुशखबरी। दिल्ली की सत्ता गंवाने वाली आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ से बड़ी खुशखबरी मिली है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हुए निकाय चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का खाता खुल गया है। आपने बिलासपुर में एक नगर पालिका सीट पर जीत हासिल की है। भोदरी नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर आप उम्मीदवार नीलम विजय वर्मा ने जीत दर्ज की है। कुछ पार्षद भी जीते हैं।
महाकुंभ के लिए चलेंगी 4 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे 4 जोड़ी नई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ट्रेन से यात्री प्रयागराज का सफर कर सकेंगे। ट्रेनें अलग अलग तिथियों पर अब व डाउन रूट पर चलाई जाएंगी। ट्रेन संख्या 08867 गोंदिया टुंडला 18 फरवरी की सुबह 2:10 पर प्रयागराज से चलकर तड़के 5:15 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचेंगी। वापसी में ट्रेन संख्या 08868 19 फरवरी की दोपहर 3 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वृंदावन वासियों से हाथ जोड़कर मांगी माफी। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन वासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उन्हें कहा कि ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं। मैं हाथ जोड़कर और दंडवत होकर प्रार्थना करता हूं कि किसी तरह का मन में कुभाव न लाए। केजरीवाल को झटके पर झटका, अब एमसीटी भी हाथ से निकलने का खतरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की एक और चिंता बढ़ गई है। अब दिल्ली नगर निगम में भी आप की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को 3 पार्षदों के भाजपा में जाने के बाद आप और भाजपा के पार्षदों की संख्या बराबर हो गई है। जल्दी 11 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में नई सरकार का गठन होने के बाद हटाए जाएंगे नॉन ऑफिशियल स्टाफ। दिल्ली में सरकार बदलते ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दिल्ली के विभिन्न विभागों में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नई सरकार के गठन के बाद सभी पर गाज गिर सकती है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के मातहत आने वाले सभी विभागों को इस बाबत एक नोटिस जारी किया है कि उनके यहाँ जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी लिस्ट बनाई जाए। ग्रेटर नोएडा में 60 गांवों के 4000 किसानों को मिलेंगे आबादी भूखंड। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आबादी भूखंडों का लाभ देने के लिए 60 गांवों में 4000 से अधिक किसानों की पात्रता तय कर ली है और जल्द ही इस सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल सभी पात्र किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। वहीं पूर्व में जिन किसानों की पात्रता तय की गई थी उन्हें क्रमवार भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 704 लोगों के भेजे फोटो, अब मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक प्रहरी बने जनकपुरी में रहने वाले डॉक्टर मयूर कुमार ने अक्टूबर 24 से अब तक राजधानी की सड़कों पर नियम तोड़ने वाले 704 लोगों के फोटो पुलिस को भेजे। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ वाहन मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं डॉक्टर मयूर कुमार को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गांधी परिवार दोहराएगी अयोध्या वाली गलती। खड़गे के बयान के बाद कुंभ स्नान को लेकर संशय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद घेरा गया था। इसके बावजूद उनकी पार्टी के कई नेताओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद लोगों की नजर गांधी परिवार के अगले कदम पर जा टिकी है। आपको बता दें कि एक रैली के दौरान खड़गे ने यह सवाल उठाया था कि क्या गंगा में पवित्र स्नान करने से देश में गरीबी समाप्त हो सकती है। भारत ने कर दी अमेरिका पर ट्रैफिक घटाने की शुरुआत। अमेरिका से व्यापार संतुलन बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारत ने अमेरिकी विस्की पर आयात शुल्क कम कर दिया है। इसे व्यापार युद्ध टालने के लिए बीच के रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने अमेरिकी बर्बन विस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 100% कर दिया है। इस फैसले से अमेरिकी ब्रांड जैसे सनटोरी की जिम बीम को फायदा होगा। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर अनुचित व्यापार शुल्क लगाने के आरोपों के बाद आया है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने पर भड़के संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का राष्ट्रपति से पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगना एक राजनीतिक साजिश है जिसका मकसद आपको कमजोर करना है। आपकी ओर से जारी एक बयान के मुताबिक सिंह ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए कर रही है। यूपी के हर जिले में कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। गाजियाबाद से होगी शुरुआत। कांग्रेस किसानों के मुद्दे उठाकर उनके बीच अपनी पेट बनाने का प्रयास करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने इसके लिए हर जिले में किसान मजदूर सम्मान व न्याय यात्रा निकालने की योजना बनाई है। पहले यह यात्रा 18 जनवरी से प्रस्तावित थी जिसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। पीएम मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को दिया निमंत्रण। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 17-18 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा। बता दें कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वे मार्च 2015 में भारत आए थे।
महाशिवरात्रि के बाद भी इस संगम क्षेत्र में रहेगी सुविधाएं, नाव से संगम स्थल पर कर सकेंगे स्नान। महाशिवरात्रि के बाद भी संगम क्षेत्र में सारी सुविधाएं रहेंगी। घाटों पर स्नान, सुरक्षा, चक्कर, प्लेट आदि सुविधाएं रहेंगी। नाव से संगम स्थल पर भी जाकर स्नान कर सकेंगे। हालांकि महाकुंभ की समाप्ति के बाद पंडाल, प्रदर्शनी, विशेष जेटी आदि आकर्षण नहीं रहेंगे। महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इसे देखते व्यापक स्तर पर सुविधाएं बहाल रखने का निर्णय लिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया पहुंची दुबई। भारतीय टीम 19 फरवरी से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शनिवार को दुबई पहुंच गई। भारत ने पिछली बार 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारतीय खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ बस में बैठकर होटल के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सफेद टी शर्ट और काली ट्रैक पहने रोहित शर्मा जब दुबई रवाना होने के लिए मुंबई में अपनी कार से उतरे तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार के पास इंतजार कर रहे फैंस ने जोर जोर से रोहित भाई और रोहित सर कहकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दूसरी बार अमेरिका से निकाले गए 119 भारतीय अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा विमान। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोबमास्टर 3 करीब 119 भारतीय नागरिकों को लेकर शनिवार रात को अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यह दूसरी बार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारतीयों को निर्वासित किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका का एक सैन्य विमान भारत के विभिन्न राज्यों के 104 अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा था। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत इन लोगों को डिपोर्ट किया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।